नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ेंगे 7 मार्च 2026 का डेली करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1। राजनाथ सिंह के हालिया बयान में किस क्षेत्र में व्यवधान से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होने की बात कही गई? उत्तर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव बढ़ता है तो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ये जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। स्टैटिक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है। प्रश्न 2। भारत ने हाल ही में डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी में किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया? उत्तर, फिनलैंड। भारत और फिनलैंड ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, 6G रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है। स्टैटिक पॉइंट, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की मुद्रा यूरो। प्रश्न 3। मार्च 2026 में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग का थीम क्या था? संस्कार, असर्शन, एकोमोडेशन, एडवांसमेंट। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक सम्मेलन है। इसे विदेश मंत्रालय और ORF द्वारा आयोजित किया जाता है और इसमें दुनिया भर के नेता और विशेषज्ञ भाग लेते हैं। स्टैटिक पॉइंट, रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में होता है। आयोजक विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। प्रश्न 4। हाल ही में भू राजनीतिक तनाव के कारण सोने की कीमत किस ऐतिहासिक स्तर प्रति ऑन्स को पार कर गई? $5120 प्रति ऑन्स। वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में सोने में निवेश करते हैं, जिसके कारण इसकी कीमत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। स्टैटिक पॉइंट, सोना सेफ हेवन एसेट माना जाता है। आर्थिक संकट के समय सोने की मांग बढ़ जाती है। प्रश्न 5। 7 मार्च को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर, जन औषधि दिवस। ये दिवस प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। स्टैटिक पॉइंट, योजना की शुरुआत 2008 देश भर में जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रश्न 6। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 25 मार्च 2026 से कहां आयोजित होगा? छत्तीसगढ़। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य जनजातीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच देना है। स्टैटिक पॉइंट, खेलो इंडिया कार्यक्रम 2018 में शुरू। लक्ष्य, भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। प्रश्न 7। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ $2.6 अरब का यूरेनियम सप्लाई समझौता किया? उत्तर, कनाडा। भारत और कनाडा के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया है, जिससे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। स्टैटिक पॉइंट, कनाडा की राजधानी ओटावा, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। प्रश्न 8। IMD के अनुसार मार्च 2026 के पहले सप्ताह में किन क्षेत्रों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया गया? उत्तर, गुजरात और पश्चिमी राजस्थान। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक बढ़ने के कारण हीट वेव की स्थिति बनने की संभावना है। स्टैटिक पॉइंट, IMD की स्थापना 1875, मुख्यालय नई दिल्ली। प्रश्न 9। किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने M-Health मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर, केरल। केरल सरकार ने नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए M-Health ऐप लॉन्च किया, जिससे लोग अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टैटिक पॉइंट, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। प्रश्न 10। इक्वाडोर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अनुभाग कंबोज। भारत सरकार ने वरिष्ठ IFS अधिकारी अनुराग कंबोज को इक्वाडोर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। स्टैटिक पॉइंट, इक्वाडोर की राजधानी क्वीटो, मुद्रा अमेरिकी डॉलर। क्वेश्चन ऑफ द डे। 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स और परीक्षा से जुड़े वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।